हाँ भाई, राम राम। बहुत बड़ी खबर है भाई, खुशखबरी है हरियाणा के युवा बच्चों के लिए। काफी लंबे समय से जो बच्चे संघर्ष कर रहे थे उनके लिए आज खुशी का दिन है। और बात करते हैं 24 ग्रुपों की, 24 ग्रुप की। तो हाई कोर्ट का जो फैसला था भाई वो अपने हक में आया है, वो बच्चों के हक में आया है। तो बहुत बड़ी एक बात है, लंबी लड़ाई थी, लंबा संघर्ष किया है बच्चों ने। और अजब धैर्य का और अजब धैर्य दिखाया है बच्चों ने। और बात करते हैं हिम्मत सिंह, इन्होंने भी डाला है अपने इंस्टाग्राम पे, ग्रुप 24 के सभी अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई। माननीय न्यायालय द्वारा ग्रुप 24 के सभी अभ्यर्थियों के हित में दिया गया यह फैसला न्याय, सत्य और संघर्ष की जीत है। काफी लंबे समय से ये चर्चा चल रही थी भाई। वैसे अगर कोर्ट की बात करते हैं तो फैसले के बारे में बहुत कयास लगाए जा रहे थे, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, लेकिन बहुत बड़ी एक जीत हुई है आज। बहुत घरों में आज खुशियां आई है। जो 10 से 12 हजार, ये लगभग 10 से 12 हजार नौकरियों की ये चर्चा चल रही थी, ये कोर्ट में फैसला था। तो ये बहुत बड़ी जीत रहेगी बच्चों की भाई। और पहले भी बोला है 2026 रहेगा ये सरकारी नौकरियों के लिए भरमार रहेगी। यहाँ पे बिल्कुल 2026 में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं खुशियों से भरा रहेगा ये साल उनके लिए, क्योंकि आगे और भी एग्जाम आने हैं। और ये जो नोटिफिकेशन मिल रहे हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से खुशियों वाले हैं, क्योंकि 24 के 24 जो ग्रुप थे सभी अभ्यर्थियों के हित में दिया गया है फैसला। न्याय, सत्य और संघर्ष की जीत है। लंबे समय से चल रही इस लड़ाई में अभ्यर्थियों ने धैर्य और विश्वास बनाए रखा, जिसका आज सकारात्मक परिणाम हम सभी के सामने आया है। इस पूरे संघर्ष में आयोग भी मजबूती से अभ्यर्थियों के साथ खड़ा रहा और हर स्तर पर आप सभी के हित में मजबूती से अपना पक्ष रखा। यह सामूहिक प्रयास ही आज की इस सफलता का आधार बना है। हम सभी के लिए यह एक बड़ी राहत और खुशी का विषय है। आप सभी को उज्जवल कार्यकाल हेतु ढेरों शुभकामनाएं। आशा है कि आप सभी एक नए उत्साह और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। तो एक खुशी की बात भाई, खुशखबरी है बच्चों के लिए। बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे बात कर रहे हैं। तो पूरे हरियाणा में आज खुशी का माहौल रहेगा युवा बच्चों में, जो हरियाणा गवर्नमेंट में जॉब की तैयारी कर रहे थे, हरियाणा सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चों के तो ज्वाइनिंग मिल गई थी, कुछ बच्चे ज्वाइन हो चुके थे, लेकिन फिर भी संशय चल रहा था उनकी नौकरी पे। अलग अलग विचार अलग अलग व्यक्तियों द्वारा प्रकट किए जा रहे थे, अलग अलग बातें मार्केट में चल रही थी। लेकिन संघर्ष जो इतना लंबा किया है आज उसका परिणाम भी बिल्कुल सकारात्मक, बिल्कुल अच्छा परिणाम बच्चों को मिला है। काफी समस्याएं थी, अलग अलग भर्ती की अलग अलग प्रॉब्लम थी, अलग अलग समस्या थी। और अब आगे क्या होगा इस फैसले से, आगे क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करें एएलएम की, एसए की या जेई की, या बात करते हैं फायर वाले बच्चों की जो कि लंबे समय से वेट कर रहे थे, इनकी भी भर्ती बीच में ही रोक दी गई थी, क्योंकि इन ग्रुपों पे स्टे लगने के कारण इनकी भी बीच में ही ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। कुछ ही बच्चों को ज्वाइन किया गया था, लगभग ये लगा लो 200 बच्चों के आसपास ज्वाइनिंग दी गई थी। तो बात करते हैं इनके बारे में भी भाई, क्या रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहेगा, आगे क्या होगा, कौन कौन सी भर्ती अब देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले बात करते हैं जो ये 24 ग्रुप थे भाई, जो इन ये ग्रुप थे, हाई कोर्ट ने आज इनको सेफ जोन में डाल दिया है। कोई भी भर्ती क्या मैटर रहेगा, पहले तो ये सेफ जोन में आ गए हैं भाई। बिल्कुल क्या हो गया, सेफ जोन में आ गए हैं। कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी, बच्चों की कोई भी गलती नहीं है, कोई भी भर्ती रद्द नहीं होगी। अब क्या होगा, ज्वाइनिंग दी जाएगी। अगर बात करता मैं फायर वाले बच्चों के लिए, फायर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करता हूं, फायर डिपार्टमेंट की बात करता हूं तो इनकी भर्ती पे स्टे नहीं लगा था, लेकिन और भर्तियों पे जो कोर्ट केस चल रहा था उसके चक्कर में इनकी भर्ती भी रोक दी गई थी। कुछ ही बच्चों की ज्वाइनिंग दी थी। मैं बात करूं तो लगभग 200 के आसपास बच्चों की ज्वाइनिंग दी गई थी, बाकी बच्चों की रोक दी गई थी। प्रोसेस आगे नहीं हुआ था। मैटर क्या था, डिस्प्यूट क्या था, डिस्प्यूट यही था, पहली बार जो पहली लिस्ट जारी हुई थी उसमें कुछ इंस्टीट्यूट आए थे जो वैलिड माने गए थे। सरकार ने जो एचएसएससी की टीम गठित हुई थी इंस्टीट्यूट के लिए, उसमें कुछ इंस्टीट्यूट वैलिड माने गए थे।
और अगर सेकंड लिस्ट की बात करता हूं, जब सेकंड बार दोबारा से चर्चा हुई, दोबारा से मीटिंग हुई, तो उसमें 40 इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था। उसमें HSSC ने 40 इंस्टीट्यूट का नाम दिया गया था कि ये अगर इंस्टीट्यूट है, इन इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा बच्चों के पास है, तभी वो वैलिड डिप्लोमे या वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाएंगे, अदरवाइज उनको इनवैलिड माना जाएगा, ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, रद्द कर दिया जाएगा, डॉक्यूमेंट उसका मान्य नहीं होगा, अमान्य डॉक्यूमेंट हो जाएगा। लेकिन अब बात कर रहे हैं ये सेफ जोन में सभी भर्तियां, जितनी भी भर्तियां थी सेफ जोन में हो गई है। इससे ये लगा लो 10 से 12 हजार बच्चों पे प्रभाव पड़ेगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा 10 से 12 हजार बच्चों पे। अब फायर की अगर तीसरी बात करता हूं, अब क्या चर्चा चल रही है, अब वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं उन बच्चों का क्या होगा जिन बच्चों ने अलग अलग इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा किया हुआ था, अलग अलग जगह से डिप्लोमा किया हुआ था। अब अंदर से तो यह जानकारी आ रही है कि सरकार अब एक रूल बनाना चाहती है कि जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा है या आपने डिप्लोमा जहां से भी बनवा रखा है, उस इंस्टीट्यूट पे अगर इक्विपमेंट हाई लेवल के हैं या सुफिशियंट हैं इस डिप्लोमे के लिए, या फिर आपका फिजिकल रिकॉर्ड चेक हो सकता है, सरकार एक काम कर सकती है, जिसके पास जो डिप्लोमे है सरकार उसको वैलिड कर देगी। लेकिन वैलिड कब करेगी? एक कंडीशन पे वैलिड करेगी। कंडीशन क्या रहेगी? जहां से आपने डिप्लोमा किया है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं आपने हिसार से डिप्लोमा किया, तो आप अगर चयनित होते हैं तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, और वहां पे जाके देखा जाएगा, आपने हिसार से अगर वो डिप्लोमा किया है तो हिसार जाके देखा जाएगा कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है आपका रिकॉर्ड उस इंस्टीट्यूट के पास है भी, या आपके पास फर्जी डॉक्यूमेंट है। अगर इस इंस्टीट्यूट के पास आपका रिकॉर्ड है, अगर इसके पास आपका रिकॉर्ड है और इस इंस्टीट्यूट के पास इक्विपमेंट भी हैं ट्रेनिंग के लिए, जो आपको ट्रेनिंग दी गई है, ये इंस्टीट्यूट अगर है, ओरिजिनल है, आपका रिकॉर्ड भी इसके पास है, तो आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, आप बिल्कुल सेफ जोन में रहेंगे। अब तीसरी टर्म में यही बात चल रही है कि सभी जितने भी डिप्लोमे जहां से भी आपने की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है, जहां मर्जी आपने किया हो, लेकिन उसके पास आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो इंस्टीट्यूट जहां से आपने किया है वो वैलिड होना चाहिए, बिल्कुल फर्जी नहीं होना चाहिए। उसके पास आपका डाटा भी होना चाहिए और उसके पास खुद का भी डाटा होना चाहिए कि ओरिजिनल तरीके से यहाँ पे बच्चे को ट्रेन किया जाता है, तो आपका वैलिड माना जाएगा। अगर किसी बच्चे ने फर्जी बनवा रखा है, फर्जी इंस्टीट्यूट है और फर्जी तरीके से बनवा रखा है, तो आप वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ना जाएं, वहां पे आप ना जाएं। अगर आपका फर्जी डिप्लोमा है, फर्जी इंस्टीट्यूट है, अगर ओरिजिनल इंस्टीट्यूट है, आप जाके एग्जाम खुद दे के आए हैं, आपको पता है आपका डाटा वहां पे मिलेगा इंस्टीट्यूट में, तो आप जा सकते हैं, आपका डिप्लोमा भी वहां पे वैलिड ही माना जाएगा। वैसे जो दूसरी बार की मीटिंग थी, जो 40 इंस्टीट्यूट को इन्होंने मान्य किया था, फायर वाले 40 इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एशियन का पहले नंबर पे नाम था, वहां पे जो ये 40 थे, मैं तो अब भी यही बोलूंगा कि 40 में प्रेफरेंस रखना। अभी वर्तमान में अगर कहीं कोई कर रहा है डिप्लोमा तो इन्हीं 40 में से करना, क्योंकि HSSC ने खुद ये लिस्ट एक बार अपनी डाल दी है। अब इस लिस्ट से HSSC पीछे नहीं हटेगी। अगर इन 40 में से आपने किया हुआ है तो आपका ओरिजिनल माना जाएगा, क्योंकि HSSC ने खुद इन 40 इंस्टीट्यूटों को ओरिजिनल माना हुआ है, खुद लिस्ट जारी करके HSSC ने इनको ओरिजिनल बताया हुआ है, और इन 40 में से आपके पास डिप्लोमा है तो आपको कोई समस्या नहीं है। वैसे अब देखते हैं अब क्या रहेगा, लेकिन आज जो ये कोर्ट का फैसला आया है, इसके बाद काफी बच्चों की जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम थी, आगे तैयारी करें या यहीं पे रहें, या नौकरी रहेगी या नौकरी जाएगी या भर्ती कैंसिल होगी, तो आज सारी समस्या का समाधान मिल गया है, सेफ जोन में है सभी 10 से 12 हजार मैं बच्चों की बात करता हूं, तो खुशी भरा दिन है। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे फायर की, अगर फायर की मैं बात करता हूं, फायर के अगर ये बच्चे जो 200 ज्वाइनिंग दी थी और बाकी ये रहे थे, अगर ये भर भी दे कंप्लीट, सरकार इस भर्ती को कंप्लीट भी कर देती है, तो भी अभी ड्राइवर की आई है 5-7 दिन पहले ही वो RTI लगाई थी, वहां से पता चला था 1850 तो वैकेंट यहाँ पे अब भी है फायर डिपार्टमेंट में। अगर मैं बात करूं फायर डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पे वैकेंट 1850 तो अब भी हैं। तो फायर की दोबारा फिर आएगी एक और, फायर की तो अब भी आनी है, आगे और आएगी। ALM ऐसे वाली बताई थी,
ALM ऐसे वाली आई थी 5500 के आसपास, ये आएंगी 5500 के आसपास ये आनी है। फायर की आएगी 5500, अपने कांस्टेबल वाली आएगी, हरियाणा पुलिस वाली आएगी। अब सारी भर्तियां चल पड़ी हैं, कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सभी भर्तियों का काम जोरों शोरों से होगा। अब किसी भी बच्चे को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों के हक में बड़ा फैसला आया है ये बिल्कुल। और इस साल हम 2026 की बात कर रहे हैं, तो अब आगे आपको 2-4 दिन में आगे नोटिफिकेशन भी देखने को मिल सकता है PMT PST से रिलेटेड बच्चों का। PMT PST का नोटिस आएगा। ग्रुप डी की रहेगी इस साल, ग्रुप डी की भी भर्ती बड़ी रहने वाली है, 10,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसियां आएंगी ग्रुप डी की। PMT PST रहेगा। हरियाणा पुलिस की 5500 रहेगी, हरियाणा पुलिस की बात कर रहा हूँ, 5500 है। फिर फायर वाली आनी है, फायर डिपार्टमेंट की आएंगी 1850, तो ये पता ही चल गया है। जो ड्राइवर वाली हैं, ड्राइवर वाले बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो भी बच्चा यहाँ पे अप्लाई करे तो यहाँ पे एक हैवी लाइसेंस का जरूरी याद रखना, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस ये है जो यही मान्य होगा, हैवी लाइसेंस ही मान्य होगा, लाइट लाइसेंस आपका मान्य नहीं होगा। और अगर हैवी लाइसेंस में बात करूं तो एक्सपीरियंस से कोई मतलब नहीं है, नया पुराना से कोई मतलब नहीं है। जब भी ये एडवर्टाइजमेंट आएगी, जब भी नोटिफिकेशन आएगा, उससे पहले एक आपके पास ये हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगी या जब भी नोटिफिकेशन इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आएगा, तो उससे पहले का आपके पास होना चाहिए हैवी लाइसेंस, उससे पहले का आपको होना चाहिए। और कुछ बातें फायर डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, कुछ बातें ये भी चल रही है कि अब की बार डिपार्टमेंट खुद ये बोल रहा है कि ट्रेनिंग हम दे देंगे। ट्रेनिंग अगर बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो ट्रेनिंग हम दे देंगे, डिप्लोमे हम खुद जो वैलिड हम खुद बता देंगे, और ट्रेनिंग भी बच्चों को हम खुद दे देंगे, लेकिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस होगा उनके लिए अच्छा है। तो फायर डिपार्टमेंट की तो इस साल आप 2026 में आराम से मान के चलो भर्ती आएगी, ये भी बड़े स्केल पे आएगी। और जो फायर के पुराने बच्चे हैं उनके लिए तो खुशखबरी है ही, क्योंकि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दे दिया है, अब भर्ती कैंसिल नहीं होगी, सभी भर्तियां सेफ जोन में रहेंगी, सभी बच्चे सेफ जोन में हैं। आराम से ठंडे दिमाग से अब तैयारी करो मन लगा के, क्योंकि PMT PST हरियाणा पुलिस वाले भी रहने वाली है, ग्रुप डी का एग्जाम भी आने वाला है। नोटिफिकेशन अप्रैल के फर्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है, और ये तो 2-3 दिन में कभी भी नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है PMT PST का, क्योंकि HSSC का पूरा ध्यान हरियाणा पुलिस वाली पे है। जब तक ये हरियाणा पुलिस वाली कंडक्ट नहीं कराते तो दूसरी भर्तियों पे इनका फोकस कम रहेगा। तो मेनली फोकस कहाँ पे रहता है, PMT PST हरियाणा पुलिस वाली पे अभी इनका फोकस रहेगा। ग्रुप डी का भी एग्जाम रहने वाला है। ग्रुप डी की मैंने बात की थी, 10 से 12,000 वैकेंसियां ग्रुप डी में कंफर्म आएंगी। सिंगल एग्जाम रहेगा आपका, सिंगल एग्जाम रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। अब की बार 100 ही क्वेश्चन होंगे, अब की बार 100 ही मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं है। जितना अच्छा, जितनी मेरिट में आप आओगे वैसे आपको यहाँ पे नौकरी मिल जाएगी। ALM ऐसे वाली भी है, ALM और ALM ऐसे वाली भी 5500 के आसपास ये भी रहेंगी। तो भाई 2026 जो रहने वाला है वो नौकरियों की भरमार रहेगी। HSSC खूब वैकेंसियां निकालेंगी, अपनी तैयारी छोड़ो मत, लगे रहो तैयारी। बात करते हैं मेहनत की और संघर्ष की, तो देखो आज कितनी बड़ी जीत हुई है बच्चों की, कितना लंबा संघर्ष किया है और कितनी बढ़िया जीत बच्चों की हुई है। ऐसे ही 2026 में और भी भर्तियां आएंगी, और भी वैकेंसी आएंगी। बहुत डिपार्टमेंट है जहां पे वैकेंसियां खाली हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं, तो उनको 2026 में भरा जाएगा। तो तैयारी अपना करके चलो भाई, जितने भी बच्चे हैं अपने तैयारी करो अच्छे तरीके से, और PMT PST के लिए तैयार हो जाओ, कभी भी आपको नोटिफिकेशन आपका देखने को मिल सकता है।